लागत है जेकर अंदर मां क्रोध मोह लोभ माया ये सबसे मुक्त रथे ना, जेकर शरीर जेकर जीवन ये सबसे मुक्त रथे वही लसंत कहे जाते हैं। मैं पूछना चाहूँ कि ये जो राम सभा लगे हैं ये राम सभा के तीर माँ का कोनो ऐसे संत बैठे हैं जेकर मन माँ जेकर हृदय माँ क्रोध लोभ मोह माया ये सब नहीं है, सबके हृदय में क्रोध लोभ मोह माया पड़े हैं। एक सेती आजकल ये कलयुग रूपी संसार में कोनो संत नहीं दिखे है, और संत है तो कौन? तुलसीदास जी महाराज। और ओकरे आज पावन जयंती मनत है और कहे जाते संगवारी हो कि जेकर महिमा रहते ना, जे संत के महिमा रहते ना ओकर गुणगान होते। वैसने आज श्री तुलसीदास जी महाराज के सुंदर गुणगान होते। काबर की ओकर महिमा है। और कैसन महिमा? ऐसन महिमा कि जैन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज है ना, जिन स्वयं विष्णु भगवान की अवतार हरे ओकर कथा ला सुंदर ये रामचरितमानस में लिखी से। अब ये रामचरितमानस में सुंदर प्रभु के चरित्र ओकर महिमा ला बताए के प्रयास करिस। और काबर बस ये कलयुग रूपी संसार के मानव मल्लतारे बर और आज वही कल्याण करे बर श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ये काव्य आप सब मन सुनत हो। यही कथा प्रभु शिव शंकर जी महाराज कहाँ सुनाते हैं? पार्वती मैया ला। पार्वती मैया ला सुनात शिव शंकर जी महाराज कहते कि सुन पार्वती, प्रभु के कथा ला अगर ते एक बार अपन जीवन में उतार लेना और प्रभु के चरित्र होकर महिमा ला जान के अपन हृदय माता एक बार उतार लेना तो तोर जीवन धन्य हो जाए। पार्वती मैया कहते वास्तव में प्रभु जिन प्रभु के ते दिन रात सेवा करत थस है ना, जेकर दिन रात भक्ति करत थस, वास्तव में कुछ न कुछ तो बात है। और प्रभु शिव शंकर जी महाराज के आराध्य देव कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के आराध्य देव कौन? शिव शंकर जी महाराज। दोनों एक दूसरा के पूरक। जिन प्रकार से माता अपन लड़का के बिना अधूरा है और लड़का अपन माता के बिना अधूरा है, दोनों एक दूसरा के पूरक है। वैसने शिव शंकर जी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज एक दूसरा के बिना अधूरा है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जन्म लिस ना ये माया धरे पर, तब शिव शंकर जी महाराज ओकर माया माँ सुंदर सेवा दिस, सुंदर ओकर मदद करिस। वैसने जब वो कृष्ण रूप में आरिस ना विष्णु जी महाराज ना, तब भी ओकर लीला में शिव शंकर जी महाराज है ना हर ओकर लीला में साथ दिस। जहाँ भी कष्ट पहुँचिस कृष्ण जी महाराज ला वहाँ शंकर जी महाराज पहुँच गए। काबर की शंकर जी महाराज के आराध्य देव कोने? राम जी महाराज विष्णु जी महाराज। ओकरे कथा ला आप मन सुनत हो तो संगवारी हो मिले समय के सदुपयोग करथन और वास्तव में जाने के प्रयास करथन कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के जो महिमा है ओकर चरित्र है किस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज रामचरित कथा बताए के प्रयास करें। मानस मंच द्वारा हमला जो प्रसंग मिले हैं बालकांड 190 जेमा श्री तुलसीदास जी महाराज सुंदर लिखी से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल शरीर वचर हल सजुत राम जन्म सुखमोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के धरती में जन्म हुआ है ना। और सबसे बड़ा बात सबसे सौभाग्यशाली बात एक से अव का हो सकते आज जिन प्रकार से आज ये हमारे घटला गाँव में सुंदर ये मंच आज राम सभा के रूप में परिवर्तित हुए ना, ऐसा मंच ला रामचरितमानस के मंच में परिवर्तित करैया ये आयोजक समिति मानस शक्ति केंद्र ला बारंबार प्रणाम करत धन्यवाद ज्ञापित करतन कि जिन प्रकार से ये आयोजन होते हैं वैसने प्रकार से हर वर्ष और हर सुख दुख कार्य में प्रभु के कथा प्रभु के भजन आप मन निरंतर करवाते रहो। काबर की प्रभु के भजन और कथा ला सुने में हमारे जो जीवन में परिवर्तन आते ना वो और कुछ चीज में नहीं आ सके। अगर तोला कोनो दूसरा आदमी समझही कि जीवन ऐसे जिए जाते भैया और जीवन में ये परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन वो बात एक कान से सुन के दूसरा कान से निकल लेते तो फिर समझाए कि कोई उद्देश्य ही नहीं है। और लेकिन ये राम कथा ला जब उतारिस ना हृदय में तो अगर जीवन परिवर्तन अवश्य हो। तो वास्तव में ये जीवन ला परिवर्तित करिया ये काव्य जिन आप सब अपन जिंदगी में उतारे के प्रयास करो तो आओ संगवारी हो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के कथा ला आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। तुलसीदास जी महाराज की जोग लगन ग्रह बार तिथि शकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख बोल। जोग लगन ग्रह बार तिथि जब कोनो शुभ कार्य होते ना
तब योग है ना, लगन ग्रह और वार बड़ा अनुकूल समय में हो जाते हैं। आवाज भी जब हम कोनो घर में शादी है ना, बिहाव जिला कथन मन छत्तीसगढ़ी में छठी जोन भी कार्य होते, शुभ कार्य होते, बोला महाराज सुंदर घर में बुला के कहे जातन कि महाराज सुंदर से शुभ मुहूर्त बता के हमारे कार्यक्रम संपन्न करवाओ। वैसे आज देखो कहाँ अयोध्यापुरी में सुंदर योग लगन है ना, अववार अपन अनुकूल रूप में है। काबर काबर की प्रभु के जन्म हुआ। अब प्रभु अपन हिसाब से जन्म लेने वाला है, कोनो दूसरा के हिसाब से जन्म लेने वाला नहीं है। काबर की प्रभु खुद मानव अवतार लेके दूसरा मन के हित करे वाला आते। अब प्रभु अवतार लिस तो का करबल, विप्रधेनु सूर्य संत ही। विप्र यानी ब्राह्मण, सूर्य यानी देवता, संत यानी आप मन जो बैठे हो संत है ना, जेकर हृदय निर्मल स्वच्छ रहते ना, वो संत कहे जाते। और विप्रधेनु सूर्य संत ही लिंग मनुज अवतार। प्रभु 4 जन्म अवतार ले, ब्राह्मण, देवता, गौ माता बल और संत बल। देखो गौ माता बल भी प्रभु ये धरती में अवतार ले है। अब आज वही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म हुआ है कहाँ, अवधपुर धाम में। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि ये सब अनुकूल है। जिन प्रकार से आज हमारे मौसम, हमारे गांव के मौसम है ना, बड़ा सुंदर अनुकूल रूप से है। न धूप करते है न पानी गिरते है। काबर काबर की प्रभु जानते है कि घटुला गांव में रामचरितमानस कथा होती है। और शिव शंकर जी महाराज दुए जगह के पाँव पड़ते दाई, याद रखो हमेशा है ना। शंकर भगवान दुए जगह के पाँव पड़ते, कहाँ कहाँ के। एक बार सुंदर शंकर जी महाराज और पार्वती मैया सुंदर टहलत टहलत कैलाश पर्वत ले धरती लोक में आ गए। धरती लोक में ऐस शंकर जी महाराज एक जगह के पाँव पर थे, तब पार्वती मैया कहते कैसे प्रभु ये जगह में ऐसे कौन से देव विराजमान है जेकर कारण ये जगह के ये स्थान के आप मन प्रणाम करो। भोलेनाथ जी महाराज कहते सुन पार्वती ये जगह में कोनो देव विराजमान नहीं है, लेकिन ये जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मोर आराध्य देव के कथा हो रही से है ना, तेकर स्थिति में प्रणाम करो। थोड़ कुन देर बाद एक कन और दूर में जाके एक जगह के और प्रणाम करते, कौन, शंकर जी महाराज। तब पार्वती मैया फिर से पूछते कैसे भोलेनाथ वो जगह में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा हो रही से है, तेकर स्थिति प्रणाम करे, लेकिन ये जगह में कोनो देव है का तेकर स्थिति पे प्रणाम करे। तब भोलेनाथ जी महाराज कहते कि हे पार्वती वो जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा हो रही से है, तेकर स्थिति प्रणाम करे। अब ये जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा होवैया है, तेकर स्थिति प्रणाम करे। ऐसे है प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के महिमा जिला कौन बताते हैं, शंकर जी महाराज पार्वती मैया ला, और वही कथा ला वही प्रभु के महिमा ला आप मन ये अबोध बालक के द्वारा सुंदर ये राम कथा ला सुनत हो। और बड़ा सुंदर लगते जब सब ध्यान लगा के प्रभु की कथा ला सुनते रहते ना, तब बड़ा ही आनंद आते कथा की चर्चा करे है ना। तो और संगवारी हो कथा में चर्चा करबो ओकर पश्चात, लेकिन ओकर से पहले एक सुंदर भजन के बाद अब सब ला कथा में आगे ले जाए प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिन प्रकार से आप सब में लगे रहे हम कि भजन में ताली बजाना है ना, अब जब तक ताली नहीं बजाओ तब भजन में आनंद नहीं है, बस का ही उंघासी है ना। अब ताली बजाओ तक ऊर्जा रही शरीर में, और ऊर्जा है तब तक कथा में आनंद आई। अब ते सुतत रहे में कथा बता तक कोई मतलब नहीं है, घर में जाके सुन रहे है ना। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के एक सुंदर भजन ओकर पश्चात कथा में चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की।